हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में फ्रैक्शंस के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट था यानी कि जो फ्रैक्शन का हमारा पार्ट 1 वीडियो थी, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या होता है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दिया था। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को वॉच कर लें, उसके बाद आप इस पार्ट 2 को देखें तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रैक्शंस है उसके जो बेसिक ऑपरेशंस है यानी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और जो डिवीजन है वो हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब तो हमें पता ही है। बट फ्रैक्शंस को, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिजिट्स होती हैं, इसलिए आज हम इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो वेरी वेरी सिमिलर है, यानी कि जैसे हम एडिशन का पूरा प्रोसेस करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन का करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों हेडिंग्स मैंने साथ में लिख रखी हैं। तो चलिए अब हाँ, मैं एक चीज और बता देती हूँ कि जब हम फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी तो जो फ्रैक्शंस हमें दो गिवन होते हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस मैंने बताया था। एंड कभी कभी क्या होते हैं, जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, यानी डिफरेंट तरीके हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम कैसे एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन का, एंड जब डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होगा तब हम कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे अपने फ्रैक्शन का। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि जब हमारा जो फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी कि जब हमें किन्हीं ऐसे दो फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा जिनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी कि कोई ऐसे फ्रैक्शन का एडिशन जो कि लाइक फ्रैक्शंस हो। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है 1/2 प्लस 3/2। सपोज हम लोग को इस फ्रैक्शन को ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो कैसा है, लाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज यहाँ जो डिनोमिनेटर है दोनों ही फ्रैक्शंस के वो सेम है। ठीक है, तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है फ्रैक्शन का बहुत इजी हो जाता है। क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर सेम है उसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं, है ना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जो एडिशन करके हम लिखेंगे वो भी 2 हो जाएगा। एंड जो ऊपर वाली डिजिट्स होती हैं यानी जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स होते हैं दोनों, इनको हम ऐड कर देते हैं। दैट इज 1 + 3 = 4। तो ये हमारा सिंपल सा एडिशन हो गया। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया, 2/1, या सिंपली हम 2 कह सकते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन में एडिशन कर दिया परफॉर्म हमने। एक और क्वेश्चन मैं करके बता देती हूँ। सपोज हमने लिया 3/8 एंड 5/8। ओके, अब यहाँ पे अगेन हमारे जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, तो यहाँ आंसर में भी डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाएगा। अब जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, दैट इज 5 + 3 = 8। आंसर कितना आया, 8/8, या इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चंस और करके बता देती हूँ जिससे बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपको ये। तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। अगेन हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 8 लिख दिया। अब ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर देंगे, दैट इज 3 + 4 = 7। आंसर हमारा कितना आ गया, 7/8। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, आंसर में भी सेम लिख देंगे। 5 + 1 = 6। कट कर देंगे तो 1/1, दैट इज आंसर जो इसका हो जाएगा वो 1 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि जो एडिशन है सेम डिनोमिनेटर के साथ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये अब हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सिमिलर होता है एडिशन का, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को 7/10 में से 3/10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर के डिनोमिनेटर में भी 10 आ जाएगा। देन 7 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो 4।
ठीक है, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। आंसर कितना आ गया? 2/5। नेक्स्ट डिनोमिनेटर अगेन सेम है, तो यहाँ पे 12 कर दिया। देन 9 - 5 = 4 एंड अगेन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आंसर कितना आ गया? 1/3। तो आई होप कि जो सेम डिनोमिनेटर के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है फ्रैक्शन का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है। अब हम लोग डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ भी देख लेते हैं कि है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें 7/9 + 2/3 इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि ये जो फ्रैक्शंस है दोनों, इनमें दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी कि एक अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 एंड दिस। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एचसीएफ और एलसीएम की भी वीडियो जो है अपलोड कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। 7/9 + 2/3। अब देखिए यहाँ तो हमारा ऑलरेडी 9 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 3 है। अब क्या करेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर 9 आ जाता है तो पहले तो हम दोनों फ्रैक्शन के नीचे 9 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है वो 9 है। अब यहाँ पे तो हमारा 7 है, यहाँ पे 2 है, ये भी लिख लिया। अब देखिए 9 में 9 को 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे सीधे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि देखिए जो हमने जैसे डिनोमिनेटर में 9 आ गया है, तो जो नंबर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया होगा वही नंबर हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है। इसीलिए यहाँ पे 9 था, अब 9 को 9 बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए यहाँ जो न्यूमरेटर है यहाँ मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, और 3 को 9 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को 9 बनाने के लिए हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 ज़ा हमारा 9 होता है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 1 ज़ा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7/9 + 2 3 ज़ा 6/9। अब 7 + 6 हमारा कितना आ जाएगा? 13/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसका एक और एग्जाम्पल करा देती हूँ जिससे ये और क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3/4 + 1/2। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमने तो हमारा आ गया 4। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया? 4 हो गया। अब हम अगेन अपने फ्रैक्शंस को नोट डाउन कर लेंगे। 3/4 + 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, क्योंकि एलसीएम हमारा आ गया। अब अगर हम इससे देखें तो 4 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऊपर और नीचे दोनों 1 से करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1 से कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 4 आएगा, है ना। तो 2 2 ज़ा 4 आ गया एंड 1 2 ज़ा 2। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 3 1 ज़ा 3 + 1 2 ज़ा 2/4 ऐड कर लेंगे 3। अब ये देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, जैसे हम पहले करते थे। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो यहाँ तो 4 ही आ जाएगा एंड 3 + 2 हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी इसका बहुत इजी होता है, चलिए एक बार कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए मैं यही सेम क्वेश्चन ले रही हूँ जो अभी हम लोग ने एडिशन के लिए किया है।
3/4 माइनस 1/2, तो सबसे पहले हम लोग ने एलसीएम लिया था जो कि 4 आ गया था। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग एलसीएम सबसे पहले लेंगे। अब क्या करेंगे, 4 एलसीएम आया, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/4। अब 4 को 4 बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 1 से कर देंगे, और 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये हमारा 4 तो बन गया, ऊपर 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 2 आ जाएगा। लास्ट में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो 4 आ जाएगा, एंड 3 - 2 = 1, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 1/4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, 7/9 - 2/3। ये क्वेश्चन भी अभी हम लोग ने एडिशन में किया था, यही सिमिलर क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम भी मैंने लिया था, तो 9 आ गया था दोनों का, हम लोग ने नीचे 9 लिख दिया। ओके, अब 9 को 9 बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 को 1 से कर देंगे, एंड 3 को 9 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7/9 माइनस 2 3 जा 6/9। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो 9 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 7 - 6 = 1, यानी आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन और डिविजन भी देख लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो फ्रैक्शन का होता है बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी सा मेथड होता है, कुछ हमें नहीं करना होता है, हमें सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसमें हमें एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ता है, सिंपल हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर की दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई करना है हमें 2/3 को 4/5 से, तो सबसे पहले हम 2/4 को कर देंगे, तो 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15। आंसर आ गया हमारा 8/15। इसी तरह सपोज ये दे रखा है 6/4 मल्टीप्लाई 3/2, तो 6 3 जा 18, 4 2 जा 8। अब देखिए ये 2 से कट भी रहा है, सिंप्लीफाई भी हो रहा है, तो हम इसको वो भी कर देंगे, 9/4 आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, 3/8 मल्टीप्लाई 7/5, 3 7 जा 21, 8 5 जा 40। आंसर कितना आ गया, 21/40। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी हम लोग ने सेम डिनोमिनेटर के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, तो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमें कुछ नहीं करना होता है, सेम उसी नंबर को दोबारा से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया 2/7 मल्टीप्लाई 3/7। क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 7 7 जा 49, यानी सेम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और ले लेते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई 6/5, 1 6 जा 6, 5 5 जा 25। आंसर आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। चलिए अब हम लोग डिवीजन भी देख लेते हैं, फ्रैक्शन का कैसे करते हैं लेते हैं। तो देखिए डिवीजन के लिए क्या होता है, हमें डिवीजन डायरेक्ट नहीं कर सकते हम इसमें हमें डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन हम अपना डिवाइड जो है वो कंप्लीट करते हैं। सपोज यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3, तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम 5/6 अपना लिख देंगे एज इट इज। अब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एंड जब हम साइन चेंज करते हैं तो जो पीछे वाली डिजिट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 2/3 हमारा 3/2 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 3 से कट रहा है तो हम इसको कट भी कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। आंसर आ गया 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7/10 है, पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे। 7 5 जा 35, 10 3 जा 30, देन 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। आंसर कितना आ गया, 7/10।
एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा, ये भी मैं कर देती हूँ। 9/12 मल्टीप्लाई 4/3, देन 9 4s are 36, 12 3s are 36, देन 36 एंड 36 कट हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको फ्रैक्शंस के जो बेसिक ऑपरेशंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगी फ्रैक्शन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी के, जिससे कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस भी बचा है तो वो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी एंड कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। एंड साथ ही हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन भी बचा है जो कि आगे आने वाले पार्ट में मैं कवर कर दूंगी। तो आपको मेरा अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऑल्सो और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।